सीनियर एंकर पर्सन और सीनियर तज्जियाकार है गरीदा फारूकी, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। गरीदा, सबसे पहले शुक्रिया, क्या कहेंगी, क्योंकि हमने देखा कि DGISPR की जानिब से अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उनकी जानिब से जो सबूत पेश किए गए भारत के खिलाफ कि वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस है, उसके बाद अब आप क्या समझती हैं कि भारत का बयानिया आलमी सतह पर बुरी तरह तो नाकाम हो गया है, लेकिन अब पहलगाम हमला फॉल्स फ्लैग साबित होने के बाद भारत की इखलाकी साख कहाँ खड़ी है? कहीं पर भी नहीं खड़ी जी। भारत की तमाम तर साख, चाहे वो आलमी साख हो, चाहे वो सिफारती साख हो, चाहे भारत के अंदर की साख हो, हर साख इतनी बुरी तरह से नाकाम हुई है। नरेंद्र मोदी का जो नाक है वो खाक में मिल गया है और पाकिस्तान ने ऐसी धूल चटाई है, पाकिस्तान ने ऐसी मट्टी में मिला दिया है नरेंद्र मोदी की सरकार को कि अगर उनमें जरा रत्ती बराबर भी शर्म होती ना तो वो उसके बाद पाकिस्तान का नाम लेने की जरूरत नहीं करते। लेकिन बेशरम लोग हैं, बेशरम सरकार है नरेंद्र मोदी की, उसको शर्म नहीं आती कि उसकी अपनी अवाम, मकबूजा कश्मीर की अवाम तो चले ठीक है, वो तो भारत की सरकार, भारत की फौज के जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ कई दहाइयों से तंग हैं, वो चले ठीक है, वो तो अपना गुस्सा निकालेंगे। जो भारत की सो मत सो कि आपकी जो अपनी बरादरी है, ठीक है, कश्मीरी मुसलमानों को आप कहते हैं कि जब वो मुस्लिम हैं, उनका इख्तलाफ है या उनके जो भी नजरियात हैं, एक नजरिया उनका मुख्तलिफ है हिंदुओं के साथ, लेकिन आपकी जो हिंदू जनता है, जो आपका अपना वोटर है, जो आपके अपने लोग हैं, आपकी हिंदू कम्युनिटी हो भारत की, आपकी सिख कम्युनिटी हो, आपकी क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, जो भी अकलियतें हैं, वो तमाम की तमाम सवाल कर रही हैं कि जी पहलगाम का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, अभी तक उसके सबूत कहां पर हैं, अभी तक लोग पकड़े क्यों नहीं गए। सवाल उठ रहे हैं भारत के अपने अंदर से। लेकिन इतना बेशरम वज़ीर आज़म है नरेंद्र मोदी कि उसको रत्ती बराबर शर्म नहीं आ रही। दुनिया भर उसको क्या कह रहा है, दुनिया भर से उसको इतनी शर्मिंदगी का, इतनी हजीमत का सामना करना पड़ा है। आपको याद होगा जब नया वज़ीर आज़म बना था नरेंद्र मोदी, तो उसको बड़ा शौक था आलमी रहनुमाओं से जफ्फियां डालने का। तो उस वक्त भी उसने अमेरिकी सदर को जफ्फी डालने की कोशिश की थी, तो उन्होंने एक तरह से वो जो एक होता है ना कि नहीं जी गिव सम पर्सनल स्पेस या मुझे ये चीज पसंद नहीं है, वो शर्मिंदगी भी, ये एक इतनी बड़ी सिफारती शर्मिंदगी होती है कि आप आलमी सतह पे मौजूद हो, अमेरिकी सदर से मुलाकात करने जा रहे हो और वो आपको बखलगीर होना मुनासिब न समझे आपसे। ये सिफारती लैंग्वेज में इतनी बड़ी शर्मिंदगी है, लेकिन इस वज़ीर आज़म को, मोदी को उस वक्त भी शर्म नहीं आई थी। तो अगर उस मामले से लेके जब ये नया वज़ीर आज़म बना था 2 टेन्योर से पहले, वहां से लेके, बल्कि ये तो छोटी बातें हैं नरेंद्र मोदी के लिए। गुजरात में जो इसने कत्लेआम किया, गुजरात के कसाई के नाम से इसको आज भी गुजरात का बुचर, द बुचर ऑफ गुजरात, ये इसका लकब है, ये इसका खिताब है, ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि दुनिया भर के अंदर। अमेरिका के वीजे पर पाबंदी, अमेरिका में दाखिले पर पाबंदी किस पे लगी हुई थी? नरेंद्र मोदी पर लगी हुई थी। क्यों? क्योंकि ये कत्लेआम कर रहा था, गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम कर रहा था। तो वही जो हिंदुत्व की सोच है, वही जो फैशिस्ट नजरिया है, एक्सट्रीमिज्म का, फैनेटिसिज्म का, हिंदू एक्सट्रीमिज्म का, हिंदू फैनेटिसिज्म का, वही नरेंद्र मोदी जो है उसको लेके आगे चल रहा है। चाहे गुजरात हो, गुजरात से लेके कश्मीर हो, कश्मीर से लेके का कोई भी इलाका हो, पहलगाम हो, पुलवामा हो, इसके अलावा पूरे कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों की इसने जिस तरह से जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म कर रखा है, ना इसको कोई शर्म है, ना ही अफसोसनाक कि इसकी कोई अकाउंटेबिलिटी है। मेरा ख्याल है कि वॉर क्राइम्स का मुकदमा करना चाहिए पाकिस्तान को, मकबूजा कश्मीर के अवाम को। मकबूजा कश्मीर के अवाम तो बेचारे मजलूम हैं। मैं बतौर कश्मीरी मुसलमानी, मेरा दिल कटता है, लेकिन मकबूजा कश्मीर के मुसलमान अगर मजबूर हैं, अगर उनकी रसाई आलमी फोरम तक नहीं हो सकती क्योंकि उन पे इतनी पाबंदियां लगाई हुई हैं, दुनिया लिखती है, दुनिया कहती है कि द वर्ल्ड्स ब्यूटीफुल प्रिजन इज कश्मीर, कि दुनिया की सबसे खूबसूरत जो जेल है, जो जिंदान है, वो कश्मीर है। तो कश्मीरियों का तो खाना पीना बंद, उनका सांस लेना बंद, उनका इंटरनेट बंद, उनका घरों से निकलना बंद, उनकी जिंदगी बेहाल कर दी है। लेकिन पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए, वॉर क्राइम्स का मुकदमा करवाना चाहिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में, यूनाइटेड नेशंस में, सलामती काउंसिल में, हर जगह। मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान बड़ा अच्छा मुकदमा लड़ रहा है पाकिस्तान की सतह पे, लेकिन आलमी सतह पे इसको मजीद एग्रेसिव करने की जरूरत है, इसको मजीद जारहाना करने की जरूरत है। कल यूनाइटेड नेशंस में जो हमारे वहां पे नुमाइंदे हैं,
जमाल साहब हैं, जाहिद जमाल या जाहिद अजमल, अच्छा केस प्रेजेंट कर रहे थे, बट इससे ज्यादा करें, इससे ज्यादा एग्रेसिव हो। इंटरनेशनल कम्युनिटी में जितने इनग्रेस है, जितने पंजे गाड़े हुए हैं नरेंद्र मोदी ने, भारत की सरकार ने, पाकिस्तान को उसका मुकाबला करने के लिए काफी साल चाहिए और बड़ी तगड़ी किस्म की जो है ना वो कैंपेन चाहिए।